हेलो एंड वेरी वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन का एग्जाम आने वाला है आज से ठीक 4 महीने बाद। 12 अक्टूबर 2025 को फॉर्म फिलअप हो चुका है। फॉर्म का लास्ट डेट था 20 मार्च 2025। टोटल रिटन एग्जाम के क्वेश्चंस होंगे 150 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 100 क्वेश्चंस होंगे वो डेंटल सब्जेक्ट से होंगे और जो 50 क्वेश्चंस होंगे वो जनरल नॉलेज एंड कंप्यूटर साइंस से होंगे। सिलेबस बहुत वास्ट है। डेंटल सब्जेक्ट में कंप्लीट इन्होंने बस डेंटल सब्जेक्ट लिख दिया है। जीके एंड कंप्यूटर साइंस में इन्होंने कंप्लीट जीके एंड कंप्यूटर साइंस लिख दिया है। आज हम लोग यही ब्रेक डाउन करेंगे कि इस डेंटल सब्जेक्ट में हमें क्या क्या पढ़ना है और उनमें भी हाई वेटेज सब्जेक्ट्स क्या है हमारे, और उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो हाई वेटेज टॉपिक्स है जिस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है वो देखना है हमें। जीके और कंप्यूटर साइंस में हमें क्या क्या पढ़ना है और रेफरेंस बुक दोनों के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे वो देखना है हमें। तो हम लोग इसमें देखेंगे कंप्लीट सिलेबस एज वेल एज विद इन सिलेबस, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस है, से लेकर लीस्ट वेटेज टॉपिक तक हम लोग सब कुछ देखेंगे अभी इस वीडियो में रेफरेंस बुक के साथ। ठीक है, तो आपके एग्जाम की डेट है 12 अक्टूबर को। टोटल 385 डेंटल सर्जन की पोजीशंस है। निगेटिव मार्किंग भी है आपका। हमने क्या करना है प्रिपरेशन में, जनरल नॉलेज देखना है, कंप्यूटर के बेसिक्स देखना है और कोर डेंटल सब्जेक्ट्स देखना है हमें। यहाँ पे मैं आपको एक बुक बता दूं, लेटेस्ट गाइड ऑन असिस्टेंट डेंटल सर्जन एग्जामिनेशंस, आप ये बुक रिफर कर सकते हो। प्रीवियस ईयर के PYQs और मॉक टेस्ट्स ले सकते हो। ये MCQ की बुक है, ये आप ट्राई कर सकते हो। उसके साथ साथ हमें एक अच्छा से स्टडी प्लान बनाना होगा। सिलेबस वास्ट है, चीज़ें बहुत है बट टफ नहीं है, बहुत इजी होगा। आगे जाके हम लोग इसको इतना ब्रेक डाउन करके इतना सिंप्लीफाई कर देंगे आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा। आगे तक आप बने रहना। सारे एक एक टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट होंगे, एक एक सब्जेक्ट जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब हम लोग इसमें ब्रेक डाउन करेंगे आगे जा जाके। ठीक है, तो पार्ट ए में जो आपका जीके होगा, जनरल नॉलेज के 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो एमपी है, सिर्फ और सिर्फ एमपी का जो जीके है ना, उससे आपके 35 क्वेश्चंस रहेंगे, सिर्फ एमपी के जीके से है ना। नेशनल जीके से 10 क्वेश्चन रहेंगे और इंटरनेशनल जीके से 5 क्वेश्चन रहेंगे। उसके साथ साथ डेंटल सर्जरी के 100 क्वेश्चंस रहेंगे। तो हम लोग देखते हैं पहले आप अपना जीके कैसे कवर करोगे। जीके के लिए जीके की एक बुक आती है ल्यूसेंट्स जनरल नॉलेज की, है ना, वो आप ले सकते हो। जो एमपी स्पेसिफिक क्वेश्चंस आएंगे उसके लिए आपको एमपी की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स सब कुछ पता होना चाहिए। ये एमपी सामान्य ज्ञान बाय पुणेकर एक बुक आती है, आप वो लेके पढ़ो, या फिर इंट्रोडक्शन टू एमपी बाय मैग्रॉ हिल। इन दोनों में से कोई एक किताब आप लेकर जो एमपी से 35 क्वेश्चन आने वाले हैं उनके लिए आप पूरा कंप्लीट स्टेट का अपने नॉलेज ले सकते हो। एंड जनरल नॉलेज बाय अरिहंत, इसमें इंडिया के सारे जीके होती है, इंडिया का जीके होगा, आप वो देख सकते हो। तो अब जनरल नॉलेज में ये लोग पूछने क्या क्या वाले हैं आपसे, तो मध्य प्रदेश के जनरल नॉलेज जिसमें 35 क्वेश्चंस होंगे उसमें ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और जो किताब है, जो बुक बताई गई है, उसमें इन सारे टॉपिक्स को कवर किया जाता है। ये देख लो आप, एमपी से सेम एमपी से ही आपकी पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी भी कवर होगी। बस एक बुक है वो मैग्रॉ हिल वाली, या सामान्य ज्ञान जो है, उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। पैनिक नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, ये सब आपको एक ही बुक में एक जगह कंपाइल्ड मिलेगा। जस्ट गिव मी अ मिनट। नेशनल एंड इंटरनेशनल जीके से 15 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें नेशनल इंडिया से 10 और इंटरनेशनल से 5 क्वेश्चन होंगे। नेशनल और इंटरनेशनल के लिए आप कोई सी भी जो स्टेट पीएससी के एग्जाम्स होते हैं ना, उसके लिए जैसे कि एमपी में भी पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते होंगे, तो उसके बहुत से पब्लिकेशंस है ना, वो मंथली बेसिस पे या 6 मंथ बेसिस पे जनरल नॉलेज की बुक निकालते हैं। आप वो वाली एक बुक लेना, आपको इसमें लास्ट 6 मंथ्स के जीके को पढ़ना है। नेशनल और इंटरनेशनल के लिए लास्ट 6 मंथ्स का जो जीके है, आइदर मंथली वाइज या फिर एक कंपाइल्ड बुक लेना, लास्ट में एग्जाम के आसपास लेना, जिसमें लास्ट 6 महीने का जीके हो, वो वाला पढ़ना। इसके लिए बेस्ट होगा आपके जो आपके स्टेट में पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम होते हैं ना, उसके लिए बहुत सारी जीके की बुक आती है, सच एज एडुटेरिया की आती है और भी बहुत सारी आती है। उसमें से किसी की भी आप लेना, थोड़ा गूगल पे रिसर्च करके, या किसी को अगर पता है तो उनसे पूछ के लेना। अब आते हैं हम लोग डेंटल सर्जरी में, जो हमारा अपना कोर्स सब्जेक्ट है और जिससे 100 क्वेश्चन आने वाले हैं।
एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिन्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। अभी हम लोग इसको फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे, इसमें भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है उन सबको ज्यादा देखेंगे। पहले ये देख लो आप, डिटेल एनाटमी, ऑस्टियो, आर्टियल सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ हेड एंड नेक, क्रेनियल नर्व्स स्पेशली 5th and 7, ये जरूर पढ़ के जाना। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन, टीएमजे एंड डिग्लूटेशन, बायोकेम एंड पैथोलॉजी में ये सारे। अब आई हमारी अपनी फाइनल ईयर डेंटल स्पेशलिटीज, है ना। एक टिप्स दे दूं मैं आपको, एक चीज बता दूं, जब मैं आपके लिए गूगल पे रिसर्च कर रही थी, ढूंढ रही थी अलग अलग चीजें क्या है समझने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे एक चीज मिली प्रिपरेशन टिप्स के लिए एंट्री ब्लॉग, ठीक है। एमपीपीएससी डेंटल सर्जन प्रिपरेशन टिप्स एंट्री ब्लॉग करके एक चीज थी। इसको जब मैंने खोला, ढूंढा, तो इस पे आपको फ्री मॉक टेस्ट फॉर एमपीपीएससी एग्जाम, ये वाला ब्लॉग मुझे मिला। आप इसको खोल के देख सकते हो, डेंटल सर्जन के लिए फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है या नहीं वहां पे, और आप वहां से फ्री में ट्राई कर सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। अगर मिला तो, मैंने गूगल किया तो मुझे ये दिखा फ्री मॉक टेस्ट, तो मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया कि मैं आपके साथ शेयर कर दूं इसे। एमपीपीएससी एंट्री ब्लॉग पे मिलेगा आपको, ठीक है। अब हम लोग फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। किसी भी क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में 3 होता है, हाई वेटेज टॉपिक्स होते हैं, मॉडरेट वेटेज टॉपिक्स होते हैं एंड लो वेटेज टॉपिक्स होते हैं, मतलब जिनसे 2-3 क्वेश्चन आएंगे, जिनसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे या जिनसे टफ क्वेश्चन आएंगे, वैसा। तो पहले हम लोग देखते हैं ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में जो कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स है ना आपके, वो है इम्पैक्टेड थर्ड मोलर से इम्पैक्शन की क्लासिफिकेशन, इंडिकेशन एंड सर्जिकल प्रोसीजर्स, maxillofacial trauma, lip foot fractures, mandibular fractures and management protocols, cyst and tumors, odontogenic cysts, amyloblastoma and their surgical management, Ludwig's angina, angina के infections, osteomyelitis and space infection। जो कॉन्स की टॉपिक है इंपॉर्टेंट, वो क्या क्या है? डेंटल केरीज से कॉमनली क्वेश्चंस आज पूछे जाते हैं, ईटियोलॉजी, क्लासिफिकेशन और मैनेजमेंट, पल्प एंड पेरी एपिकल एब्सेस डिजीजेस से डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट प्लानिंग, आरसीटी पूछना होगा उन्हें आपसे, टेक्निक्स, इंस्ट्रूमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशंस, रेस्टोरेटिव मटेरियल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, केरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस ऑफ कंपोजिट्स, अमलगम एंड जीआईसी। तो केरीज के लिए और रेस्टोरेटिव मटेरियल्स के लिए मेरे ओल्ड लेक्चर कॉन्स वाले प्लेलिस्ट में आप जाकर कर सकते हो, ये दोनों आपके बहुत वास्ट और बहुत इजी और बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। बाकी आप बुक जो भी आपने प्रीफर करते हो, आप जो भी आपके नोट्स हैं, बुक्स हैं जिनसे आपको इजीली समझ आए, वहां से आप कवर करना। प्रोस्थो एनडीएम में कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स, कंप्लीट एंड आरपीडी, डिजाइन प्रिंसिपल्स एंड फैब्रिकेशन स्टेप्स, एफपीडी में टूथ प्रिपरेशन एंड इम्प्रेशन टेक्निक्स, डेंटल इम्प्लांट इज एन इम्पॉर्टेंट वन, डेंटल इम्प्लांट जरूर पढ़ के जाना, इसमें ऑस्टियो इंटीग्रेशन एंड प्रोस्थेटिक कंसिडरेशन, डेंटल इम्प्लांट जरूर और बहुत अच्छे से पढ़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोस्थो का, और हर स्टेट में बहुत क्वेश्चन आते हैं डेंटल इम्प्लांट से। डेंटल मटेरियल्स में प्रॉपर्टीज ऑफ इम्प्रेशन मटेरियल्स, जिप्सम प्रोडक्ट्स एंड सेरेमिक्स। पेरियो में जो कॉमनली आज टॉपिक्स होंगे वो जिंजाइवल एंड पेरियोडोंटल डिजीजेस, क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, पेरियोडोंटल इंस्ट्रूमेंट्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स में फ्लैप, ग्राफ्टिंग एंड रीजनरेटिव, ओरल हाइजीन मेजर्स जैसे कि प्लैक कंट्रोल मेथड्स एंड पेशेंट्स एजुकेशन एटसेट्रा। अब जीके में हम लोग देखें हाई वेटेज टॉपिक, तो हिस्टोरिकल इवेंट्स, मेजर डायनेस्टीज एंड देयर कंट्रीब्यूशंस, कल्चरल हेरिटेज, फोक डांस, आपके अपने स्टेट का फोक डांस, म्यूजिक एंड फेस्टिवल, ठीक है, लिटरेरी फिगर्स, रिनाउंड ऑथर्स एंड पोएट्स फ्रॉम द स्टेट, जियोग्राफी ऑफ एमपी में फिजिकल फीचर्स, रिवर्स, माउंटेन्स, नेचुरल रिसोर्सेज, ये देख लो आप, एंड देन करंट इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशंस, कॉमनली आस्क्ड टॉपिक्स में रिसेंट डेवलपमेंट्स, स्टेट एंड नेशनल लेवल स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स। हमने जीके में ना उतना दिमाग लगाना ही नहीं है, उतना दिमाग नहीं लगाना है। जो जीके की स्टेट की बुक है, आपके स्टेट की अपनी बुक है, वो अच्छे से पढ़ जाओ, और जो इंडिया और इंटरनेशनल लेवल के लिए उसके लिए ल्यूसेंट जीके पढ़ जाओ आप, और साथ में किसी एक भी पब्लिकेशन का जो रिसेंट इवेंट्स होता है ना
उसको आपको पढ़ना है। रिसेंट इवेंट वाली बुक आती है वेरियस, जो मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे पब्लिकेशंस की आती है। हर मंथ का भी आएगा आपको करंट अफेयर या फिर पिछले 6 महीने के करंट अफेयर। इसका एक आप अच्छा सा गूगल करके वो सोर्स ढूंढ लेना कि पिछले 6 मंथ वाला करंट अफेयर आपको कहाँ मिलेगा, या फिर मंथली वाइज वाला, और वो कर लेना। तो जीके सेक्शन आपका वैसे कंप्लीट हो जाएगा। बचा कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए बेसिक पढ़ के जाना आप, और एमपीपीएससी के PYQs 2-3 PYQs जब आप देखोगे ना तो आपको समझ में ये चीज आएगी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में कितने अंदर किस चीज से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आप वो सब पढ़ के कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए चले जाना। कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये तो बहुत वास्ट, बहुत ज्यादा ही वास्ट है, कितना ही पढ़ पाओगे। इसलिए जो PYQs आप देखोगे ना, या फिर कुछ मॉक टेस्ट बनाओगे कहीं के फ्री में मिल रहे हैं या कुछ, तो उससे आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन कवर होगा, या फिर आपको समझ में आएगा कि ये कितने लेवल पे, कितने बेसिक या कितने एडवांस लेवल पे पूछ रहे हैं। उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लेना। जो एक अच्छी MCQ की बुक आती है ना, वो भाटियाज की आती है MCQ की बुक, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे ना फॉर्म इसके PDF में मिल जाएगा, सॉफ्ट कॉपी पे भाटियाज के मिल जाते हैं टेलीग्राम पे। वैसे आप परचेज कर लो बुक तो ज़्यादा अच्छा है, आपका कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाओगे हार्ड बुक कवर से। मैं प्रीफर करती हूँ हार्ड बुक कवर पढ़ना, कम टाइम में ज़्यादा पढ़ पाती हूँ। वैसे ऑनलाइन अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाता है, ज़रा ढूंढना पड़ता है उसको, लेकिन ये भाटियाज वाले मिल जाते हैं। मिल तो सब कुछ ही जाता है टेलीग्राम पे PDF वर्जन में, भाटियाज भी आपको वहाँ मिल जाएंगे। उसके साथ साथ MCQ के लिए आप नीरज वाधवान AIPG के सॉल्व पेपर भी रिफर कर सकते हो, वहां से भी पढ़ सकते हो। बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि आपका अपना पढ़ने का तरीका क्या है, आप कैसे पढ़ते हो, आपके टॉपिक्स कहाँ से इजीली कवर हो जाएंगे, कहाँ से ज़्यादा कवर होंगे, कौन सी बुक आप प्रीफर करते हो, जो आपकी हैबिचुअल है उस बुक को पढ़ने की, जिसकी आदत है आपको अपने डेंटिस्ट्री के टाइम में पढ़ने का, उस बुक को रिफर करना, उस बुक को पढ़ना, उन नोट्स को पढ़ना, और MCQ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। MPPSC के PYQs ज़रूर कवर करना, उससे आपको जो जीके में क्या पूछा जा रहा है और इसमें कंप्यूटर में क्या पूछा जा रहा है, इसका एक ब्रॉड आइडिया मिल जाएगा ना। उससे आपको इजी हो जाएगा अगली बार के लिए अपना जीके और कंप्यूटर प्रिपेयर करना। डेंटल सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो तो ज़रूर पढ़ना, बस उसी पे कन्फाइन मत रहना। अपनी नॉलेज और ब्रॉडन करना, अपना नॉलेज और बढ़ाना डेंटल सब्जेक्ट्स के लिए, और मॉक टेस्ट्स और जो MCQs की वेरियस बुक्स हैं उनको ज़रूर करना। एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। फिर भी अगर कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन इज़ ओपन, आप वहाँ पूछ लेना। आई एम हेयर टू हेल्प यू। प्रिपेयर अच्छे से करना, और इसमें इन सारे में भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट इन एडवांस फॉर योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।